जिसके याद में बैठे हो, जिसके याद में बैठे हो उसको जानते हो ना, क्योंकि अपना ज्ञान सहित जो भी अपन कर्म करते हैं पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ही है समझ, और कॉमन तरह से भी कहने में आता है भाई समझ के काम करो। ऐसे नहीं कहने में आता है काम करके फिर समझो, नहीं, समझ के काम करो। तो पहले समझ के काम। तो ज्ञान का मतलब ही है समझ, लेकिन समझ तो बहुत प्रकार की है नहीं। डॉक्टरी भी एक डॉक्टरी की समझ है, इंजीनियरिंग भी एक इंजीनियरिंग की समझ है। ऐसे तो कई प्रकार की समझें है, लेकिन ज्ञान नाम जिस बात में मशहूर है, भाई ज्ञान बिना गत नहीं है, वो कौन से ज्ञान बिना, किस समझ के बिना? तो वो भी समझने की बात है कि कौन सी समझ के बिना गति सदगति नहीं है। वो गति सदगति की समझ कौन सी है? वो कोई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी या ये साइंस या जो भी कुछ है, ये कोई चीजों से तो कोई गति सदगति का तहलिक नहीं है ना। गति सदगति का ज्ञान अथवा समझ कौन सी है, और उसी समझ के देने वाला भी सर्वसमर्थ स्वयं परमपिता परमात्मा ही है। इसीलिए कहते हैं वो समझ, उसका ज्ञान, गति सदगति का दाता मैं हूँ, और उसके ज्ञान के देने वाला भी मैं हूँ। मैं उसका नॉलेजफुल हूँ। अभी गति सदगति भी क्या चीज है, कई बेचारे उस चीज को नहीं समझते हैं। कई समझते हैं वो चीज शायद ऐसी है कि बस शरीर में ना आवे, कोई ऐसा स्थान है जहाँ बैठा जाना होता है, इसीलिए वो समझते हैं कि हाँ वो मोक्ष या गति सदगति। नहीं, ऐसी चीज नहीं है जो शरीर में न आना हो। शरीर में तो आने का, ये मनुष्य सृष्टि तो अनादि है ना। अगर शरीर में न आना हो तो फिर तो सृष्टि जो मरे जाते रहे फिर तो ये खत्म हो जाए, पर तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सृष्टि अनादि है, मनुष्य को अपना इस चक्कर में आना ही है आत्मा को। लेकिन इसी के बातों को समझना है कि ये चक्कर में चलने वाली मनुष्य सृष्टि का भी स्टेजेस, तो सृष्टि की भी स्टेजेस हैं, ये भी समझने की बात। ऐसे नहीं सृष्टि कोई बिना हिसाब से चलती है। कई समझते हैं ये दुनिया जो है ना, दुनिया चलती ही रहती है, परंतु इसका भी हिसाब है। जैसे शरीर का भी हिसाब है ना भाई, पहले बाल, पीछे युवा, पीछे वृद्ध, हिसाब है नहीं। ऐसे तो नहीं ऐसा ही शरीर चलता है, कोई इसका नेम ही नहीं है। हर चीज का अपना अपना नेम है। तो जैसे शरीर का भी नेम है, पहले बाल होगा, पीछे युवा, पीछे वृद्ध। ऐसे तो नहीं है बाल से फिर वृद्ध हो जाएगा, नहीं, बीच में युवा, पीछे वृद्ध, फिर वृद्ध के बाद भाई मृत्यु, मृत्यु से फिर जन्म। तो स्टेजेस बाय स्टेजेस है ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे वृद्ध फिर ऐसे ही बाल हो जाएगा, नहीं, मृत्यु स्टेज है बीच में, भाई मृत्यु। ऐसे भी नहीं वृद्ध फिर युवा होगा, या ऐसा उल्टा लौटेगा, हाँ, फिर वृद्ध से युवा, युवा से बाल, ऐसा होगा नहीं। हर चीज का नेम है। तो जिस तरह से ये शरीर की स्टेजेस का नेम है, वैसे आत्मा की भी स्टेजेस हैं। उनका भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज, और हिंदी में अगर कहेंगे सतो, रजो, तमो, ये स्टेजेस हैं। तो आत्मा को भी जो बहुत जन्मों में चलती हैं, तो जन्म की भी स्टेजेस हैं। तो मानो आत्मा अपने स्टेजेस अनुसार जन्मों को लेती है। पहले सतो प्रधान है तो उनके जन्म ऐसे हैं, पीछे सतो कम, पीछे रजो, फिर रजो प्रधान, पीछे तमो, फिर तमो प्रधान। इसी तरह से फिर उनकी स्टेज बाय स्टेज ये जन्मों का भी हिसाब है। तो जैसे जीवन एक में भी बाल, युवा, वृद्ध और ये सब स्टेजेस एक ही जीवन से पता लगता है, इसी तरह से अनेक जन्मों का भी फिर स्टेजेस है। तो जैसे जन्मों का स्टेजेस है, तो फिर उसमें संसार का भी, दुनिया की भी स्टेजेस होती है। तो ये सभी चीजों को समझना है कि दुनिया का भी फिर गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज, जिसको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर उनका चक्कर होता है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि दुनिया ये एक ही तरीके से या बस ऐसे ही कोई बिना हिसाब से चलती रहती है।
नहीं इसका हिसाब है, जैसे शरीर का हिसाब है कि भाई आने मैं बाल अभी युवा होऊंगा फिर वृद्ध होऊंगा, हिसाब है ना। इसी तरह से ये सृष्टि का भी बाल युवा वृद्ध ऐसी स्टेजेस हैं। तो समझना चाहिए अभी कौन सी स्टेज है। ये वृद्ध अवस्था है सृष्टि की, या इसको युवा अवस्था कहेंगे या बाल अवस्था कहेंगे। अभी सृष्टि की भी बाल युवा वृद्ध स्टेजेस हैं। अच्छा अभी बताइए कि अभी कौन सी स्टेज है? वृद्ध। वृद्ध में भी जर्जरी, हाँ लास्ट जर्ज, इसको कहा जाएगा जर्जरी भूत अवस्था। ये गीता के भी वर्षन है कि ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष अभी जर्जरी भूत अवस्था को प्राप्त हो चुका है, अर्थात अति पुराना। अभी अति पुराने के बाद में फिर डिस्ट्रक्शन, फिर डिस्ट्रक्शन चाहिए तो फिर साथ साथ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सृष्टि अनादि है। तो ये भी सब हिसाब समझने की है ना, ये सृष्टि की भी स्टेजेस नंबर वार है। तो ये सृष्टि भी हमारी जनरेशंस की अनेक जन्मों की हिसाब से चलती हैं। अभी उनकी आकर करके ये वृद्ध अथवा बिल्कुल जर्जरीभूत अवस्था पहुंची है। अभी ऐसी अवस्था के बाद तो फिर जरूर डिस्ट्रक्शन चाहिए ना, यानी मृत्यु। तो दुनिया का भी मृत्यु, मृत्यु का मतलब फिर ये नहीं है कहीं समझते प्रलय हो जाएगी, प्रलय नहीं हो जाएगी, जैसे मृत्यु से फिर जन्म। तो इस सृष्टि का भी साथ साथ फिर कंस्ट्रक्शन अथवा इसका फिर भी चलना होता ही है, क्योंकि अनादि ऐसे नहीं कहेंगे कभी सृष्टि थी ही नहीं, सृष्टि अनादि ऐसे नहीं है कि पहले मनुष्य थे ही नहीं। जैसे हिस्टरीज में या कई शास्त्रों में कई बातें बैठ कर करके सुनाई रखी है कि भाई पहले दुनिया थी नहीं, फिर जल था। यहाँ कई समझते हैं कि दुनिया थी नहीं, पहले पहले यहाँ मनुष्य थे नहीं, ये बोता बनाया, फिर उसमें श्वास फूका, फिर उससे फिर वो चला, फिर मनुष्य मनुष्य में कुछ ऐसे बहुत हो गए। यहाँ कहीं कहीं ऐसी बातें रखी है, या कहते कहीं आग का गोला था पहले पहले, कुछ और था ही नहीं, पीछे ऐसे उससे दुनिया निकली, फिर ऐसे 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 हिसाब बतलाती हैं। यहाँ कहीं तो समझते हैं पहले बंदर था, बंदर से मनुष्य हुआ है, ऐसे ऐसे हिसाब बतलाती हैं। पर तो ये सभी चीजें नहीं है कि कि पहले बंदर थे या पहले जानवर थे पीछे मनुष्य हुआ, नहीं, मनुष्य अनादि है। परंतु हाँ इतना फर्क जरूर है कि ये संख्या पहले कम थी, पीछे वृद्धि को पाती जाती है। अभी देखो वृद्धि को चली जा रही है ना, अभी वृद्धि भी कम कम होगी ना, फिर ऐसे वृद्धि होते 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 बढ़ते बढ़ते आकर उसकी एंड भी चाहिए। तो वो एंड कैसे होती है? तो उसके लिए फिर डिस्ट्रक्शन चाहिए। तो फिर डिस्ट्रक्शन माना वो जो वृद्धि है उस संख्या का कम करना, पीछे कम होकर करके फिर नई जनरेशन, फिर उसको कहेंगे सतयुग। तो ये फिर उसका आरंभ होता है डिस्ट्रक्शन के बाद में। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप इसी सृष्टि की भी स्टेजेस। तो हर चीज अपने नियमों में चलती है, जिस नियमों को जानना उसका नाम है ज्ञान। तो यथार्थ ये सृष्टि जिसमें हम है वो कैसे चलती है, जिस जीवन में हम है उसकी जनरेशंस कैसे चलती हैं, जिसमें हमारा ये कर्म का खाता है वो कैसे चलता है, इन सभी बातों को यथार्थ रीत से जानना, इन्हीं का नाम है ज्ञान। और इसी ज्ञान से जानने से ही हम अपनी पहली जो ओरिजिनल स्टेज है उसको कैसे प्राप्त करें उसका नॉलेज आता है। क्योंकि हमको जब समझ मिलेंगी ना भैया, पहले बाल, पीछे युवा, पीछे वृद्ध, पीछे मृत्यु, जानेंगे तो अभी हमको क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि हमारी जो पहली सदा सुख की जो स्टेज थी, जिसको गोल्डन एज कहेंगे, तो गोल्डन एज में सुख था। पीछे पीछे आस्ते आस्ते सिल्वर एज, तो भाई उसमें थोड़ा कम, पीछे कॉपर, पीछे आयरन, अभी देखो बिल्कुल तमोप्रधान, तो उसमें हमारे सुख दुख का भी संबंध आता है नहीं। तो उस जनरेशन में सुख था जब गोल्डन एंड सिल्वर एज थी। पीछे कॉपर एंड आयरन एज में दुख शुरू हुआ, परंतु कॉपर में थोड़ा दुख था। पीछे बढ़ते 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 आयरन एज, फिर आयरन एज की भी अभी बिल्कुल तमोप्रधान लास्ट से, तो अभी दुख बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी दुख और सुख का संबंध हमारे जी इसी स्टेज के ऊपर है। तो जनरेशंस में कैसा सुख कैसा दुख भी चलता है, जनरेशंस का भी सुख दुख, एक जीवन में भी दुख सुख है, लेकिन फिर हमारे जनरेशंस का भी हिसाब में बहुत जन्म हमारे सुख के भी हैं और फिर बहुत जन्म हमारे दुख के भी हैं। तो बहुत जन्मों का भी हिसाब है। तो ये सभी हिसाब भी समझना है, और हमारे सभी जन्मों का कितना हिसाब है, फिर ये पूरा होकर के फिर हमारे कैसे सुख के जन्म फिर रिपीट होते हैं। तो ये सभी बातों को भी जानना है ना।
अभी ये जिसमें हम चल रहे हैं, तो मनुष्य को अपने इसी सभी बातों का नॉलेज होना चाहिए। बाकी ऐसे नहीं बस मैं मनुष्य हूँ, भाई तू क्या है, मैं मनुष्य हूँ, वो तो देखते नहीं मैं मनुष्य हूँ, ये कोई समझ तो रही है नहीं। मनुष्य क्या है, उनकी कर्म की ये सभी हिसाब कैसे चलता है, ये संसार का चलना कैसे होता है, ये सृष्टि सारी कैसे चलती है, इनका भी स्टेज बाय स्टेज कैसे होता है, अभी कौन सा टाइम है, अभी इस टाइम के बाद फिर क्या टाइम आने का है। तो इन्हीं सभी बातों का यथार्थ नॉलेज होना, इसको कहा जाता है ज्ञान। अभी इसी ज्ञान के बिना गति सदगति नहीं है। जब ये जाने तब उसके जानने से फिर हमारी जो स्टेज है कंप्लीट, हाँ उसको हम अभी पाएंगे। भाई कैसे पाएंगे, इसीलिए फिर परमपिता परमात्मा कहते वो फिर मेरे पावर से, उसके लिए तेरा मेरे से योग चाहिए। क्यों योग क्यों चाहिए, उसी लिए कि मेरे से तुमको ताकत लेने की है। अभी तो तुम निर्बल हो गए हो ना, इसीलिए निर्बल तो उसी स्टेज पर आ नहीं सकती है। निर्बल को बल देने वाला गाते हो ना, तो अभी निर्बल को बल देने वाला, तो बल देने वाला चाहिए ना। इसीलिए फिर सुप्रीम सोल जो वो पावरफुल है, उनके द्वारा फिर तुम्हें अभी पावर लेने की है। इसीलिए फिर उसको भी जानना पड़े, जिसको फिर गॉड कहो, परमात्मा कहो, तो परमात्मा को भी जानना पड़े जिससे हमारा संबंध है, उससे हमको वो ताकत अथवा बल लेने का है, जिसके आधार से फिर हम ऊंचे उठे। ऊंचा हमको वो उठाएगा जिसका फिर गायन भी है, भाई पतित को पावन करने वाला, तो पतित हो गए नीचे निर्बल, और उसको पावन करने वाला तो भाई ऊंचा उठाने वाला, पावन माना पवित्र, पवित्र माना ही वो ऊंची स्टेज अथवा सुख की स्टेज। तो ये सभी चीजें भी समझने की है, नहीं बाकी ऐसा नहीं है बस पतित पावन ऐसे ऐसे नहीं। पावन माना सुख, पतित माना दुख, ऐसे नहीं पतित माना सुख। तो अभी है ही पतित दुनिया, तो कोई ऐसे नहीं कह सकती है कि अभी दुनिया सिविलाइज्ड होती जाती है, अभी दुनिया बहुत सुधरती जाती है, अभी दुनिया बहुत सुखी होती जाती है। भाई जब है ही पतित दुनिया, तो वहां सुख कहाँ से आया। पतित में सुख नहीं है और पावन में फिर दुख नहीं है, ये भी तो समझने की बात है। ऐसे नहीं है कि जब भी पावन है तभी भी दुख है, जब भी पतित है तभी भी दुख है, ऐसा भी नहीं है। पावन तो फिर दुख नहीं, पतित तो फिर सुख नहीं। तो ये भी हिसाब सभी समझने के है ना। भले इस दुनिया में सुख है, परंतु वो उस पावन दुनिया की भेंट में सुख नहीं है, दुख है। क्यों कि पावन दुनिया का जो सुख है उसमें कोई दुख का नाम निशान नहीं, और इस दुनिया के अभी पतित दुनिया के सुख में दुख है बहुत, इसीलिए वो सुख भी दुख बराबर हो जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं वो पावन दुनिया का जो सुख है ना, उसमें सदा सुख है, उसमें कोई ऐसी दुख की बात नहीं है, इसीलिए उसको सुख की दुनिया कहेंगे। तो सुख और दुख को भी समझना चाहिए ना, बाकी ऐसे ही नहीं है बस सुख और दुख ये चलते रहते हैं, ये सदा से ही चला आया है, सदा से ही होता रहता है, सब सदा से ही है, नहीं। सदा से ये सभी स्टेजेस कैसी चली है, ये स्टेज बाय स्टेज सृष्टि की भी है। सदा से ऐसे थोड़ी कहेंगे ये सदा से ही वृद्ध है, यहाँ सदा से ही बाल है, नहीं, स्टेजेस बदलती रही है। तो ये भी सब समझना है, हम पहले बाल था, उससे अभी इस युवा या वृद्ध स्टेज पर आया, तो वो जो बदली है, तो उन बदली का भी हमारे सभी हिसाब किताब नॉलेज होना चाहिए। अभी हमको फिर उसी स्टेज पर जाना है जो हमारे वो जनरेशन थे, सदा सुख की। तो ये सभी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझने का, इसीलिए बाप कहते हैं ये समझ जो है ना, इस समझ को ज्ञान कहा जाता है। जिस नाम मशहूर है ना भाई, ज्ञान बिना गत नहीं है, तो इसी ज्ञान बिना, इस समझ के, जिसके जानने से तो सदा सुखी हो जाएंगे। उसमें सब आएगा ना, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, सब आ गया। फिर उसमें कोई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, बैरिस्टरी, फलाने फलाने, इन सब बातों की फिर कोई बैरिस्टरी की दरकार रहेगी, न चोर होगा, न चकारी होगी, न कोई ऐसी बात होगी, न फिर जज होए, न कोई बैरिस्टर बनने की दरकारी नहीं रहेगी, न रोग होगा, न फिर डॉक्टर होंगे, न हॉस्पिटल्स होंगे। क्यों होंगे? तो कहते हैं तुम्हारी देखो मैं ऐसी स्टेज बनाता हूँ जिसमें तुमको सदा सुख हो, फिर तुमको कुछ भी इसी बातों की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये सभी बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि तुम मनुष्य की क्या स्टेज है, और वो स्टेज कभी आती है, अभी वो टाइम है, इसी टाइम के परी मैं आकर करके तुमको समझाता हूँ, क्योंकि मैं इसके बीच में भी आकर के समझाऊं नहीं। ऐसे जो कई समझते हैं कि द्वापर के अंत में आया था परमात्मा, यदा यदा लिखा है ना वो गीता में, तो वो समझते हैं द्वापर के अंत में आया था, और आकर कर करके उसने अधर्म नाश और धर्म स्थापना का काम किया था। अभी द्वापर के अंत में तो अधर्म हुआ ही नहीं ना, अधर्म का नाश करने का टाइम कभी है,
जब भी कलयुग हो और कलयुग की भी पिछाड़ी हो, तो अधर्म नाश भी तभी होगा ना। अभी द्वापर के अंत के बाद तो अधर्म बढ़ता है, कलयुग शुरू होता है, तो जब ये अधर्म शुरू होने का टाइम है तभी क्यों आएगा? हा? अधर्म तो अभी बढ़ता है उसी समय, द्वापर के बाद को तो और ही कलयुग होना है, कलयुग को फिर तो और ही घोर कलयुग होना है, और ही वृद्धि को ही जाना है। तो जो चीज वृद्धि को जानी है अधर्म को, तो उसके बीच में क्या करेगा? इसीलिए ना टाइम कौन सा है, तो उसी टाइम पर कहते हैं जब भी डिस्ट्रक्शन का टाइम हो, तो डिस्ट्रक्शन का टाइम है जबकि कलयुग के अंत का समय। इसीलिए कहते हैं मैं आता तब हूँ और मैं आकर करके फिर इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे करता हूँ। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि इसीलिए मेरा आना और मेरे ज्ञान देने का भी कौन सा टाइम है। जब भी चक्कर भी पूरा हो तो सारा चक्कर समझाऊं ना, अभी चक्कर चलता ही रहता है, बीच में क्या समझाऊं? आधा समझाऊं? नहीं, मैं सारा वही शुरू कहाँ से हुआ, अभी पूरा यहाँ आकर के हुआ है, अभी फिर से शुरू होने का है, फिर ये रिपीट होने का है। वो कैसे होता है? तो कहते हैं जब भी पूरा होने पर है तभी आकर के समझाता हूँ कि कहाँ से ये शुरू हुआ था, अभी कहाँ तुम्हारी जनरेशन अभी पूरी होती है, अभी फिर वही जनरेशन चलेंगी जो पहली थी। तो हिसाब भी समझाने में आएगा जब सारा हिसाब पूरा होगा ना। तो हर चीज अपने नेम, देखो ये मकान है, मकान भी कहेंगे भाई पहले ये नया बना, पीछे आस्ते आस्ते नया, पहले एकदम तो पुराना नहीं हो जाएगा ना, नया था, पीछे आस्ते 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 काफी टाइम के बाद फिर पुराना पर चलेगा, फिर पुराना भी ऐसे नहीं है झट से पुराना, आस्ते 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 पुराना। कहाँ की ऐसी कंडीशन हो जाती है जो उनको गिराना पड़ेगा या तो गिर जाएगा। तो ये सभी चीजें समय, तो हर चीज में अपना नेम है ना, नया फिर पुराना अपने अपने टाइम पर। तो ये सृष्टि का भी पहली नहीं कहेंगे, पीछे पुरानी, ऐसे नहीं कहेंगे अभी नहीं हुई है, नहीं, ये पुरानी है, तो पुरानी को पतित कहेंगे और पतित को दुखी कहेंगे और नई को सतयुग कहेंगे और सुख कहेंगे। तो ये भी हिसाब समझने के नहीं, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आगे दुनिया कुछ थी नहीं, या आगे कुछ जानते नहीं थे, या आगे कुछ नहीं, आगे जो थी पहले तो वो सुख की थी, अभी इसको दुख की कहेंगे। तो ये भी सभी चीजें हिसाब को समझना है। तो नया कौन सा पुराना कौन सा, इस दुनिया का भी नया और पुराना भाग है, इसीलिए सतयुग और त्रेता को नया कहेंगे, द्वापर और कलयुग को पुराना कहेंगे। ऐसे नहीं है द्वापर कलयुग को नया कहेंगे और सतयुग त्रेता को पुराना कहेंगे, नहीं तो फिर इसको गोल्डन एज सिल्वर एज क्यों कहते हैं। तो ये सभी चीजों को समझना है कि ये हमारी सृष्टि का भी नेम कैसा है, और जो नया है तो नए में जरा नयापन होगा, पुराने में पुरानापन होगा, और पुरानी में जरूर दुख होगा, नई में ही जरूर सुख होगा, नहीं तो नई क्यों कहते हैं। तो अर्थ सहित बातें चाहिए ना। तो ये सभी चीजों को सब, बाकी ऐसे नहीं दुनिया ऐसे ही चलती है, यहाँ दुनिया बिना हिसाब से नहीं, दुनिया का भी तो अभी जो टाइम है दुनिया का, उसी पर ही बैठ कर करके बाप अभी ये ज्ञान अथवा समझ देता है कि अभी ये समझो कि अभी ये पुराना, अभी इसकी एज अथवा समय आकर के पहुंचा है डिस्ट्रक्शन का। तो अभी इसको अभी डिस्ट्रक्शन, तो अभी इसके लिए डिस्ट्रक्शन चाहिए। वृद्ध के बाद फिर मृत्यु की स्टेज, तो अभी इसका मृत्यु कैसे होगा दुनिया का, तो डिस्ट्रक्शन। इसी तरीके से आत्मा तो इमॉर्टल चीज है ना, तो वो भी बैठ के समझाते हैं कि आत्मा को तो नाश करने का सवाल ही नहीं है, आत्मा तो काटी नहीं जा सकती, जलाए जली नहीं जा सकती, डुबोई नहीं जा सकती है, आत्मा तो इमॉर्टल है। लेकिन आत्मा के ऊपर जो ये आवरण कहो या मैलापन चढ़ा है, वो उनको साफ होना है, बाकी है तो इमॉर्टल चीज ना। ऐसा नहीं है कि वो आकर करके वो कोई विनाशी चीज है इमॉर्टल, पर तो उनके ऊपर सिर्फ ये चढ़ा है मैल, अभी उसकी मैल को साफ करने का है। और फिर ये शरीर जो ये सब इतना वृद्धि हुआ है, उस शरीरों के फिर नाश करने के लिए ये डिस्ट्रक्शन का, उससे शरीर नाश होंगे और आत्माएं फिर प्यूरिफाइड होंगी, और फिर प्यूरिफाइड होकर करके फिर अपने समय पर जिस जिसका पार्ट है उसका अपना पार्ट नंबर वार चलेगा। बाकी आत्मा अपने स्टॉक घर, तो वो भी बैठ कर करके सारा सर्किल समझाते हैं कि कैसे आत्माएं जाती हैं फिर आती हैं, ये इतनी संख्या जो बढ़ती है, ये इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं। जरूर है कि कोई सोल्स का स्टॉक घर है जहाँ से ये आत्माएं आती हैं, जो मरते हैं वो भी जन्म लेते हैं, दूसरी स्टॉक भी आती हैं, जरूर आती हैं तभी तो वृद्धि है ना, नहीं तो ये संख्या कहाँ से बढ़ती है, इतनी सोल्स कहाँ से आती हैं। तो ये भी सभी चीजें हिसाब समझने का है, तो कोई स्टॉक घर है उसको,
जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कहा जाता है, जहाँ से, परंतु वो वर्ल्ड कोई ऐसी नहीं है जैसे कहीं समझते हैं वहां शायद कारोबार चलती हैं या रूह या आत्मा कुछ आपस में बोलती हैं या कुछ वहाँ दुनिया चलती है, नहीं, वो तो डेड साइलेंस एकदम, बस आत्माएं निवास करती हैं साइलेंस में, बाकी ऐसे नहीं है कहाँ रूहों की दुनिया है जिसमें घूमते हैं फिरते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, या उसका कुछ धंधा व्यापार या कुछ उनका अपना दुनिया कुछ चलती है, नहीं, दुनिया का मतलब है वहां स्टॉक बहुत है, आत्माएं सोल्स है, बाकी ऐसी नहीं दुनिया का मतलब है ये काम काज चलता है जैसा यहाँ चलते हैं, नहीं, वो तो एक ही मनुष्य सृष्टि। तो ये भी सभी समझने की, नहीं तो कहीं समझते हैं रूहों की भी दुनिया है जहाँ ये रूह आपस में बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं, वहाँ बोलना तो शरीर के आधार से होता है, बाकी आत्माएं वो बैठ करके कुछ आपस में वहाँ करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो बस साइलेंस, बस नो पार्ट, यानी कि पार्ट नहीं तब तक साइलेंस, इसको कहा जाएगा साइलेंस वर्ल्ड, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहो या साइलेंस वर्ल्ड कहो। अब ये है टॉकी वर्ल्ड, हाँ देखो ये है नहीं टॉकी, ये भी टॉकी वर्ल्ड कहा जाएगा जिसमें हम आकर के शरीर का आधार लेकर के फिर ये टॉक में, और वो जहाँ देवताओं का साक्षात्कार होता है उसको कहेंगे मूवी, हाँ, या सबटिल वर्ल्ड कहो या मूवी, तो साइलेंस एंड मूवी एंड टॉकी, तो ये सभी हिसाब बैठ कर करके बाप समझाते हैं। अभी कहते हैं फिर हाँ ये दुनिया का अभी आकर करके परिवर्तन का टाइम हुआ है, परिवर्तन का, चेंज का, बाकी ऐसे नहीं दुनिया का खत्म एकदम दुनिया ही ना हो, नहीं, ये जो कलयुगी तमो प्रधान दुनिया है उसके खत्म होने का, यानी इस स्टेज के खत्म होने का, बाकी माना ऐसा नहीं दुनिया के ही खत्म होने का, दुनिया की जो अब स्टेज है आयरन एज, उस स्टेज का खत्म होने का अभी टाइम है, तो आयरन एज खत्म होकर के फिर क्या होगा, फिर इसी दुनिया पर गोल्डन एज, तो गोल्डन एज में भी तो मनुष्य होंगे ना, गोल्डन एज माना थोड़ी कि कुछ ना हो, हाँ नहीं, मनुष्य, वो मनुष्य की लाइफ की स्टेज बहुत ऊंची रहेगी, और जिसमें फिर वो जनरेशन ऊंची स्टेज के चलेंगे जिसमें फिर सदा सुख होगा, तो ये सभी लाइफ और लाइफ की जनरेशन और फिर मनुष्य का सब, ये सभी हिसाब किताब को भी समझना है ना, तो बाप बैठ कर करके ये सभी बातों को समझाते हैं और समझा कर करके कहते हैं कि अब यहाँ कौन सी स्टेज है, अभी उसके लिए प्रिपेयर होने का है, अब ये तुम्हारे हाँ दुनिया के अथवा संसार के यहाँ मृत्यु कहो या डिस्ट्रक्शन कहो, अभी उसका टाइम है, इसीलिए कहते हैं अब यहाँ नई जनरेशन फिर जो चलेंगी उसके लिए अपना सैपलिंग लगाओ, लगाना अभी है ना, तो उसके लिए क्या करो, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है, इसमें जो बोएंगे सो पाएंगे, ये भी इसका नेम है, इसके बिना कोई इसमें मैं भी इसका कोई लॉ ब्रेक करूं, मैं भी नहीं कर सकता, मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं चाहूं तो आसमान को नीचे करूं, धरती को ऊपर करूं, वो समझते भगवान है नहीं, भगवान तो कुछ भी कर सकता है, हाँ वो तो मुर्दा पर आए नहीं उसको जिंदा करके दिखलाए, और तू कहते हैं मेरा कोई भगवान या शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मुर्दा पर है तो जिंदा करूं तो मेरी शक्ति है, मुर्दा पर है तो फिर क्या मुर्दा नहीं बनेगा, हाँ बनेगा नहीं, वो तो आत्मा को तो शरीर छोड़ने का ही है, वो तो बात ही नहीं है ना, अच्छा उसको जिंदा करूं भला फिर क्या हुआ, फिर क्या मुर्दा नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा, तो जो नेम है हर चीज का वो तो चलेगा ही ना, इसीलिए उनमें कोई महत्वता मेरी थोड़ी है, मैं शक्ति ये दिखलाऊं, या कोई कहेगा भगवान है तो आसमान को नीचे करे धरती को ऊपर करे, ये उल्ट पुल्ट करे कुछ, हाँ ये तो मेरा काम नहीं है ना, वो तो हर तत्व का भी अपना नेम है, ये तत्व भी जो है 5 उसका भी अपना नेम है, वो भी अपने गोल्डन सिल्वर कॉपर एंड आयरन एज अनुसार वो भी स्टेजेस में आती है, अभी देखो ये भी आयरन एज वाले है नहीं तत्व, ये अर्थक्वेक होता है, ये फ्लड्स होती है, ये तूफान होते हैं, ये सभी होता है, तो देखो ये भी अभी डिसऑर्डर में हो गए है ना, ये भी अभी तमो प्रधान हो गए, हर चीज में अभी तमोपन है, तो ये सभी चीजें बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि अभी हर चीज बिगड़ चुकी है, और फिर मैं आता हूँ तो हर चीज को सुधारता हूँ, तो मनुष्य आत्मा को सुधारता हूँ उसे सब चीजें सुधरती हैं, फिर संसार सुधरा हुआ और उसमें सदा सुख है, फिर कोई चीज एक दो को दुख नहीं देती है, अभी सब चीजों से दुख मिलता है, तो ये सभी बातों को समझना और किस तरह से ये संसार अथवा सृष्टि का ये सब चलता है, इन्हीं का नाम ज्ञान है, इसी का मैं नॉलेज फुल हूँ, मेरे पास इसकी फुल नॉलेज है, ये सारा कर्म का कैसा खाता चलता है,
कैसे नंबरवार आते हैं, ये सब क्या है, इन्हीं सभी बातों को मैं जानता हूँ। इसलिए कहते हैं इसी ज्ञान को कोई मनुष्य यथार्थ रीति से नहीं समझा पा, क्योंकि सब मनुष्य तो इस चक्कर में आने वाले हैं नहीं। जो चक्कर में आने वाले हैं वो इस बातों को नहीं जानेंगे। जो चक्कर से बाहर है तो वो बाहर वाला, उसके पास ये सब नॉलेज रहती है। वो मैं हुई एक, इसीलिए मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं आकर के फिर सुनाता हूँ, क्योंकि वो जानकारी रहती मेरे पास है और सबसे भूल जाती है, और तो आते हैं चक्कर में भूल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मुझे आना पड़ता है और मैं आकर करके फिर ये नॉलेज समझाता हूँ। तो सुनाने वाला समझाने वाला मैं एक ही हो गया ना इस बात का। और मेरे द्वारा भी बल मिलने का भी मेरे द्वारा, क्योंकि बल देने वाला भी मैं, मेरे में ही वो पावर रहती है। और तो सब अपना पावर इस जन्म मरण के चक्कर में आकर करके खो देते हैं, मेरे पास ही रहता है। इसीलिए फिर मैं आता हूँ वो अपना बल देने की। तो ये तो सीधी बातें हैं, इसमें मुझना की बात है ही नहीं, मुझने की कोई इसीलिए मुझे आप परमात्मा, इसीलिए मुझे आप सर्वशक्तिवान, इसीलिए मुझे जानी जाननार, इसीलिए मुझे ज्ञान का सागर, इसीलिए मुझे सब ये जो महिमा करते हो, मेरी महिमा कोई मुफ्त की थोड़ी है। मैंने काम किया है और मेरा कुछ कर्तव्य है, मैंने बहुत ऊंचा काम यहाँ किया, इसीलिए महिमा है। जैसे मनुष्य की भी महिमा क्यों होती है भाई, गांधी 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 सब देखो, भाई बड़ा आदमी, अच्छा था, ऊंचा था, ऐसा ऊंचा तो माना ऐसा नहीं बड़ा बड़ा था एकदम, हाँ ऐसा तो बड़ा नहीं था ना, बड़ा माना अपने कर्तव्य में बड़ा था, उसने कुछ कर्तव्य अच्छे किए, इसीलिए उनको सब याद करते हैं, उसको सब महिमा करते हैं। तो मनुष्य की हिस्ट्रीज में भी जो बातें आती है, भाई फलाने मनुष्य ने ये काम किया, इसने अच्छा किया, तो जो भी काम आते हैं किसके अच्छे काम है तो उनका आता है, तो भाई इसने ऐसा किया, इसमें उस आदमियों का फिर हिस्ट्री गायन ये सब। तो परमात्मा की भी जो महिमा है इतनी, तो उसने भी कोई हमारे लिए कुछ काम किया होगा ना। बाकी ऐसे थोड़ी है कि बस ऊंचा बैठा ही है, बस उसकी शक्ति चलती रहती है, यहाँ उसका ये काम सब होता ही रहता है, तो ऐसी थोड़ी नहीं, उसने आकर के कुछ किया। वो क्या किया है, हम मनुष्य को ऐसा ऊंचा उठाया और इस तरीके से उठाया, इसीलिए उसकी महिमा है। तो अभी समझना है ना कि परमात्मा की महिमा और परमात्मा का कर्तव्य कैसा है, और उसी के कर्तव्य के ऊपर उसकी महिमा है जो अभी फिर से आकर करके कर रहा है। और सब ने महिमा गाई है। देखो जो भी धर्म पिताएं भी आए है ना, उन्होंने उनकी महिमा गाई। गुरु नानक देव ने भी उसकी महिमा, क्राइस्ट बुद्ध, उन्होंने भी तो इशारा उसके तरफ उठाया नहीं। क्राइस्ट को थोड़ी कहेंगे हेवनली गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर वो भी कहेंगे तो उसको निराकार परम पिता परमात्मा को, परंतु वो कहीं समझते हैं हेवनली गॉड फादर उसका माना वो हेवन में बैठा है, नहीं, उसने हेवन दुनिया को बनाया है। हेवन एंड हेल इस दुनिया का नाम, बाकी हेवन कोई बना नहीं रखा है जहाँ बैठे हैं, हाँ नहीं, हेवन भी बनना इधर है ना, हेल भी इधर ही है, हेवन भी इधर, हेल ये बना है, हेवन से हेल बना है, अभी हेल से फिर हेवन होने का है। बाकी ऐसे नहीं हेवन कोई बनी बनाई दुनिया रखी है जिसमें जानना है, नहीं, इसको बनना है। तो अभी इसको बनना है, तो जिस चीज को बनना है तो उसको बनाने वाला भी पावरफुल चाहिए ना। इसीलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ इसको हेवन बनाने के लिए। कैसे बनाता हूँ वो बैठ करके, इसीलिए फिर मेरा नाम क्रिएटर, क्योंकि मैं बनाता हूँ ना, है तो बनी बनाई, यानी दुनिया तो ना, परंतु मैं आकर करके हेल से हेवन करता हूँ, उसकी पावर देता हूँ, इसीलिए मेरा नाम हो जाता है भाई क्रिएटर। बाकी ऐसे नहीं कभी दुनिया है नहीं, मनुष्य है ही नहीं जिसको मैं क्रिएट करता हूँ, पर तो इसी तरह से क्रिएट करता हूँ। तो ये सभी चीजें बैठ कर करके समझाती हूँ। तो ये सभी बातें कोई डिफिकल्ट थोड़ी है या कुछ मुझने की, ये तो बहुत साफ बातें हैं जिसको समझ कर करके और उसी पर पुरुषार्थ रखने का है। अभी ऐसे बाप से वो फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, और मैं जो फरमान करता हूँ अपने कर्मों को अच्छा पवित्र रखो, तो उसी से तुम्हारा ये अधिकार जो है हेवन का वो तुमको प्राप्त होगा। इसमें दूसरी क्या बात है, तुम वैसे भी तो कर्म करते ही हो, परंतु वो कर्म तुम्हारे रॉन्ग होते जाते, उसी से तुम्हारा दुख बनता जाता है। इसलिए बाप कहते हैं अभी समझ से करो, मैं जो समझ देता हूँ उसको लेकर के अच्छी तरह से करो, मेरे डायरेक्शंस पर रहो, मेरी मत पर चलो, तो फिर तुम्हारे जो है एक्शंस वो राइट रहेंगे और उसके आधार से तुम सुखी रहेंगे। और क्या है, हम तो अपने एक्शन से ही तो बनना बिगड़ना हमारा उन्हीं के ऊपर आधार है।
उसको हम क्या बनाए, कैसे बनाए, उसकी हमको समझ चाहिए। वो अभी समझ दे रहा है, उस पर चलना है, तो इसमें बाकी क्या मूंझना है। तो ऐसी बातों को समझ कर करके और अपना ऐसा पुरुषार्थ करना। अच्छा, देखो कितनी सिंपल है, कितनी सहज है। और इसके लिए देखो कितने वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण और कितनी हठ योग प्राणायाम फलाने फलाने कितनी बातें बनाई हुई हैं। नहीं तो है तो बिल्कुल सिंपल। मनुष्य का बनना किससे है, मनुष्य को होता किससे, मनुष्य नीचे ऊंचे होता है, वो बातें साफ कर करके बाप समझाते हैं कि चलना तो उसको कर्म से ही है, लेकिन कर्म को खाली सुधार के चलो। वो सुधारो कैसे, वो चीज समझा। उसके लिए तुमको कोई विद्वान, उसके लिए तुमको कोई पंडित, उसके लिए तुमको कोई आचार्य यहाँ कोई बनने की ऐसी तो बात ही नहीं है ना। तुमको अपने कर्म को स्वच्छ बनाने का है, तुमको उससे बनना। तो स्वच्छता क्या है, पवित्रता क्या है, वो बैठ करके स्पष्ट समझाते हैं कि मेरे बिना तुम पवित्र बन ही नहीं सकती हो, मेरे योग के बिना। इसीलिए कहते हैं भले तू कोई देवता का योग कर, तू भले कोई मनुष्य का योग कर, किसी के भी योग से तू पवित्र नहीं बने। पापों को दगत करने का बल मेरा बल देगा। तो इसीलिए बाप कहते हैं मेरा योग अथवा मेरे से कनेक्शन। जब तक मेरे से कनेक्शन नहीं है, जैसे बत्तियों का कनेक्शन मेन पावर हाउस से है, नहीं अगर वहां न हो तो बत्ती में यहाँ लाइट नहीं आएगा, बल्ब नहीं आएगा, नहीं वो। इसी तरह से तेरा कनेक्शन मेरे से, मैं हूँ मेन पावर हाउस, तो उससे कनेक्शन चाहिए ना। अगर उससे कनेक्शन ना होगा तो तुमको ताकत नहीं मिलेगी, और ताकत न मिलेगी तो पाप दगद न होंगे, पाप दगद न होंगे तो तुम आगे नहीं चढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं मेरे से, समझा। जैसे मेरे योग बिना तेरी गति सदगति होंगी नहीं। जानते हो नहीं ऐसे बाप को और दादा को। अभी बाप दादा में कोई मूंझता तो नहीं है ना, कैसा वो परम पिता परमात्मा इस तन में क्यों आता है या इसमें कैसे आता है, कोई मूंझता हो तो बताए। हाँ,